महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और वैसे तुमसर मोवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से बसपा से यादवराव जी बोरकर इनको टिकट मिली है। तो यादवराव जी, न्यूज प्रभात में आपका स्वागत है। आपको बसपा से उम्मीदवारी मिली है, तो आपके चुनाव के मुद्दे क्या रहे, क्या बताओगे आप? पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन्होंने बहुजनों की बात पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, मीडिया को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार हूँ और मैं इसलिए बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तुमसर मोवाड़ी विधानसभा का मैं उम्मीदवार हूँ। मेरे मुद्दे हैं, आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो बेरोजगारी है, हमारे क्षेत्र में बहुत बेरोजगारी बढ़ चुकी है। उन्होंने जिनको चुन कर दिया, उन्होंने यहाँ कुछ जो बच्चों को बेरोजगारी भगाने के लिए कुछ काम करना चाहिए था, उन्होंने कुछ ऐसा कोई काम नहीं किया और इसकी वजह से हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं, वो बेरोजगार बच्चे पेट पालने के हेतु नागपुर जाते, बाहर जाते हैं। ऐसी हालत में कहीं ना कहीं यहाँ की जो कंपनियां थी, यहाँ की कंपनियां, खम्बाड़ा की कंपनियां बंद है, अन्य कंपनियां बंद है। ये चालू करना चाहिए ताकि गरीब से गरीब बच्चे को रोजगार मिले। दूसरा मुद्दा ये है कि जो शिक्षा का जो प्रमाण है, वो शिक्षा का जो कुछ स्कूलें बंद होने जा रही है, कुछ स्कूलें बंद हो रही है। अगर स्कूलें अगर बंद होती है तो कल हमारे बच्चे, जो गरीबों के बच्चे हैं या साधारण परिस्थिति के बच्चे हैं या कोई भी बच्चे हो, इनको स्कूल पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। हमारे संत महापुरुष ने अपने जीवन का बलिदान दिया, त्याग दिया और हमारे लिए एजुकेशन पढ़ने का लिए हमारे लिए दरवाजे खुले किए और इतना ही तो पढ़ाने का काम किया। लेकिन आज की जो सरकार है, ये सरकार नहीं चाहती कि हर आदमी पढ़े और इस सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बच्चा, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। और इसलिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हर बच्चा स्कूल में पढ़े और उसके लिए हमारे को इम्पोर्टेंट है, हमारे स्कूलों में टीचरों की कमी है, हमारे स्कूलों में टीचर देना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी बात, हम देख रहे हैं कि जो देश है, ये देश जो भारत देश है, कृषि प्रधान देश है और इस देश में जो किसान है, ये किसान जो है, ये किसान इस देश का पोशिंदा है। चाहे नौकरी पर आदमी कितने भी बड़े नौकरी पर रहे, लेकिन जब किसान कमाएगा तब ही जो नौकरी वाला हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, तभी अनाज ये करेगा। और इसके लिए किसान की तरफ सरकार ने ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार का किसानों की तरफ में ध्यान नहीं है। उनको योजना देना चाहती है, उनको उनका सही मूल्य देना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि किसानी को जो खत के रेट और अन्य बिजाई के जो रेट है, वो इतने भरमसाट बढ़ चुके हैं कि किसानों को किसानी परवड़ने लायक नहीं है। तो कम से कम इसके तरफ भी सरकार का ध्यान होना चाहिए। इसी बार हम देख रहे हैं, आरोग्य की बात करते हैं तो आरोग्य में तफावत है। हम चाहते हैं कि आरोग्य एक नेशन, एक एजुकेशन की तरह एजुकेशन भी होना चाहिए और उसी तरह से आरोग्य भी जो है, ये जिनके पास में पैसा है उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट होता है, लेकिन जिनके पास में पैसा नहीं है उनका ट्रीटमेंट नहीं होता। तो सबसे ज्यादा ध्यान सरकार ने जो सरकारी जो हमारे अस्पताल है, उनके तरफ में ध्यान देना चाहिए ताकि गरीब से गरीब आदमी को अच्छी सुविधा मिल सके। क्योंकि जो तबीयत है, वो तबीयत कब इसको कौन सी बीमारी होगी इसकी गारंटी नहीं है। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी जात का क्यों न हो, किसी की भी तबीयत, कोई भी तबीयत खराब हो सकती है। और ये तो भारत देश है, या जीने का अधिकार सबको है, तो सबको ट्रीटमेंट एक समान क्यों नहीं होना चाहिए? इसकी कहीं ना कहीं कमियां हैं, हम इस पर भी ये करना चाहते। दूसरी बात, सरकार ने SC ST OBC का जो ऊपरीकरण का जो मामला है, हम इसका विरोध करना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे घातक है, OBC के लिए घातक, SC ST के लिए घातक है। और इन सब मुद्दों को लेकर हम ये चुनाव लड़ना चाहते हैं क्योंकि जो विद्यमान आमदार है या और कुछ जो है, इनके तरफ में ये लोग ध्यान नहीं देना चाहते। और हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र का हमको विकास करना है और इस विकास करने के लिए जो जनता ने हमको मदद कर रही है, अपने मेहनत का रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया देके हमको लड़ाई है। और जो हम लड़ रहे हैं वो जनता के पैसों से लड़ रहे हैं और जनता के हित में काम करेंगे और इसी के लिए हम लोग चुनाव मैदान में खड़े हैं। आप तुमसर मोवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहोगे? मैं तो पहले तुमसर मोवाड़ी विधानसभा के जो मतदाता भाई है, इन सभी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है, जो मेरे इस न्यूज को देख रहे हैं, उन सभी को मैं हाथ जोड़कर मेरी नम्र विनंती है कि मैं एक गरीब का बेटा, एक मजदूर किसान का बेटा हूँ और मैं ये विधानसभा में खड़ा हूँ। मैं शायद आपके गांव तक, आपके घर तक मेरे पास में साधन संसाधन की कमी होने की वजह से शायद मैं आपके घर तक नहीं पहुंच पाया होगा, आपके गांव तक नहीं पहुंच पाया होगा। फिर भी आप लोग मेरी आवाज सुन रहे, आप लोगों से मेरे हाथ जोड़कर विनंती है कि आप लोग आने वाले 20 तारीख को
हमारे जो मुद्दे हैं, ये जो मुद्दे किसानों के हित के हैं, बेरोजगारी के हित में है और अन्य चीजों के हित में है, ऐसी हालत में आप लोग हमारे हाथी की बटन को दबाओगे और उसको विजय बनाने का आप प्रयास करोगे, ये आपसे हम विनंती करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर बसपा के उम्मीदवार यादवराव जी बोरकर इन जनता से आह्वान किया है और अपने चुनाव के मुद्दे बताए हैं। तो धन्यवाद, इनसे हुई आप खास बातचीत। मैं सतीश पटले, न्यूज प्रभात, भंडारा।